अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं स्टूडेंट। आज हम अपनी कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है 2026 में जो एडिशन आया है उसके यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जो है हमारे पास बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जितने भी जो है जहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा हुआ या जो आपके एमसीक्यूज़ में आ रहा होगा वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट्स द सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज। पाइथन एक कंप्यूटर की ज़ुबान है। जिस तरह हम उर्दू या इंग्लिश में बात करते हैं वैसे ही कंप्यूटर भी पाइथन की जो बात को है वो समझता है। बेसिक पाइथन सिंटैक्स और स्ट्रक्चर क्या होता है? पाइथन स्ट्रक्चर बेसिकली रूल होते हैं पाइथन कोड को राइट करने के, जिसमें कंप्यूटर जो है आसानी के साथ समझ सकता है। In this example, the print function is utilized to output the message enclosed in double quotation marks. This illustrates Python's straightforward syntax where functions like print are used to perform actions such as displaying text. प्रिंट फंक्शन का काम है स्क्रीन पर मैसेज दिखाना, डबल कोटेशन के अंदर लिखा होगा वो स्क्रीन पर जो है वो शो होगा। इसके बाद है पाइथन कमेंट्स। कमेंट्स आर द लाइन्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर। दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट्स ऑफ द प्रोग्रामर। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। कमेंट का क्या मतलब होता है? कमेंट का मतलब है नोट। ये कंप्यूटर नहीं पढ़ता, ये ह्यूमन के लिए होता है ताकि हम याद रख सके कि कोड जो है वो क्या कर रहा है। जो कमेंट्स होते हैं ये सिंपल नोट्स की तरह ही होता है। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद द हैश सिंबल। जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो किस से स्टार्ट होता है? वो हैश सिंबल से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है हमारे पास। इसके बाद है वेरिएबल्स इन पाइथन। अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग फंक्शन एज अ स्टोरेज कंटेनर विद अ कंप्यूटर्स मेमोरी। इट अलाउ द स्टोरेज ऑफ डेटा दैट कैन बी रिट्रीव्ड लेटर इन द कोड। इन द एग्जांपल बिलो द वेरिएबल एज इज यूटिलाइज्ड टू होल्ड न्यूमेरिकल डेटा। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन चेंज throughout the execution of a program, which is why it is referred to as a variable. A variable पाइथन क्या होता है? वेरिएबल पाइथन जो है ये एक स्टोरेज कंटेनर होता है। इसमें आप डेटा रख सकते हो और बाद में इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप अलमारी में बुक्स रखते हो और फिर उसी बुक के नाम के थ्रू क्या करते हो, निकाल सकते हो बुक। इसी तरह हम क्या करते हैं, वेरिएबल में वैल्यूज़ को रखते हैं और नंबर से क्या करते हैं, हम अपनी कोई भी वैल्यू जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है प्रिंट एज क्या है, हेलो डियर स्टूडेंट एज 71। इसके बाद जो है एज 60 दी हुई है। ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल इन पाइथन की एग्जांपल है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एज के थ्रू यानी नंबर्स के थ्रू क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उस प्रिंट डेटा का यहाँ पे जो है आउटपुट दिया हुआ है, यानी 71 ईयर्स एंड 60 ईयर। दिस एग्जांपल इलस्ट्रेट हाउ द वेरिएबल एज इज असाइंड डिफरेंट वैल्यू टू रिप्रेजेंट द एज आजम एंड इकबाल विच आर देन प्रिंटेड एज अ पार्ट ऑफ द आउटपुट। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, हमारे पास जो वेरिएबल है एज, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले आजम की क्या की है, 71 ईयर एज थी तो हमने उसमें 71 ईयर की। इसके बाद हमारे पास जो है इकबाल लिव्ड फॉर 60 ईयर, तो क्या कर दी, उसे जो वेरिएबल एज है उसमें 60 ईयर कर दी। इसी तरह देन प्रिंटेड एज द पार्ट ऑफ द आउटपुट। आप अपने आउटपुट जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। अब वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये कौन से रूल है? पहला रूल है हमारे पास, द नेम मस्ट बिगेन विद अ लेटर ए जेड और एन अंडरस्कोर। यानी हम जो है इसका जो नेम स्टार्ट होगा वो हम लेटर से स्टार्ट करेंगे और अंडरस्कोर में लिखेंगे। सेकेंड रूल है हमारे पास, सब सिक्वेंट कैरेक्टर कैन इंक्लूड लेटर डिजिट 0, 9 और अंडरस्कोर। इसके बाद लेटर के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे पहले हम नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड रूल है हमारे पास, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव मीनिंग एज एंड एज आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट वेरिएबल्स। हमारे पास अगर ए जी ई यानी स्मॉल ए जी ई और कैपिटल ए जी ई जो एज है ये डिफरेंट वेरिएबल्स जो है वो कंसीडर किया जाएगा। पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड सच एज अ फॉर वेल इफ ईटीसी कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। जो पाइथन के कीवर्ड्स हैं हम वो अपने वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारे पास 4 रूल है और ये रूल्स आपको आने चाहिए।
Types of variable in Python. You can create variables of different type to store various kind of data. Here are some common types of variable. Different types होती हैं variables की, हम जिनमें डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. सबसे पहले टाइप है हमारे पास इंटीजर स्टोर होल नंबर्स. एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 17. यहाँ पे जो है हमारे पास एज की एग्जाम्पल पहले भी दी हुई है. इंटीजर्स में हम क्या करते हैं, होल नंबर जो है स्टोर करते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर डेसिमल नंबर्स. इसमें क्या करते हैं, डेसिमल नंबर स्टोर करते हैं जिनमें जो है पॉइंट आता है. इसके बाद है स्ट्रिंग स्टोर टेक्स्ट. एग्जाम्पल इज इक्वल टू अली. हम क्या करते हैं, इस टाइप में हम टेक्स्ट जो है उसे स्टोर करते हैं. उसके बाद है बूलियन स्टोर ट्रू और फॉल्स. एग्जांपल इन स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू. हम इसमें क्या करते हैं, वो डेटा स्टोर करते हैं जो ट्रू और फॉल्स में होता है. इसके बाद है इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन पाइथन. ये आपके पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इनपुट एंड आउटपुट जो है वो ऑपरेशंस इन पाइथन में क्या जो है काम करते हैं. इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन अलाउ यू टू इंटरेक्ट विद द यूज़र. यू कैन task the user to enter data input and display information to the user output. इनपुट और आउटपुट जो ऑपरेशन है ये अलाउ करते हैं यूज़र को इंटरेक्ट करते हैं डेटा को इन करने में, और इसके बाद क्या करते हैं, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र आउटपुट. और फिर क्या करते हैं, यूज़र को आउटपुट प्रोवाइड करते हैं इनपुट. वी यूज़ द इनपुट फंक्शन टू गेट यूज़र इनपुट. द इनपुट फंक्शन डिस्प्ले मैसेज ऑन द स्क्रीन एंड वेट फॉर द यूज़र टू टाइप समथिंग एंड प्रेस एंटर. द टेक्स्ट एंटर्ड बाय द यूज़र इन देन स्टोर इट इन अ वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल सिंपल जो है इनपुट जो है ये हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या करता है, ये एक मैसेज शो करते हैं जिसमें क्या करता है, यूज़र डेटा जो है वो टाइप करता है. इसके बाद एंटर प्रेस करता है. जैसा कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है. यहाँ पे है हमारे पास ये जो बॉक्स में शो हो रहा है हेलो प्लस नेम. यहाँ पे हमने क्या करना है, अपना नेम लिखना है. एंटर योर नेम. एंटर करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो मरियम. जो भी हमने नेम टाइप करेंगे वो नेम आ जाएगा. आउटपुट यूज़ द प्रिंट फंक्शन टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन. हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन जो है वो यूज़ करके हम अपनी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं. द प्रिंट फंक्शन टेक्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट एंड डिस्प्ले दैम. फॉर एग्जाम्पल द लाइन कोड डिस्प्ले ऑफ ग्रीटिंग मैसेज दैट इंक्लूड द यूज़र नेम हैंडलिंग इंटीजर एंड फ्लोटिंग इनपुट. यानी हम किसी भी जो है हमने जैसे कि वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी हैं उनमें क्या कर सकते हैं, अपनी आउटपुट को जो है वो शो कर सकते हैं. टू हैंडलिंग न्यूमेरिक इनपुट अगर हमारे पास न्यूमेरिक इनपुट हो तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यूज़ द इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट यूज़ कर सकते हैं. फंक्शन टू कन्वर्ट इनपुट स्टेरिंग टू इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. जो हमारे पास वेरिएबल्स की टाइप थी हमने जो पढ़ी हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, बूलियन, इनमें से कोई भी वेरिएबल की टाइप क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हमने क्या किया है, पाइथन को डिस्कस किया है कि ये बेसिकली क्या होता है. कंप्यूटर की जो है ये लैंग्वेज होती है जिसे कंप्यूटर समझता है, और इसके जितने भी कोड्स थे यानी जो वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल को डिस्कस किया है कि हम डेटा कैसे देते हैं, और फिर हमारे पास जो है हम इनपुट देते हैं, आउटपुट हमारे पास कैसे आती है. जितनी भी वेरिएबल्स की टाइप्स हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी इनपुट दे सकते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा थर्ड टॉपिक जो है ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस, इसको डिस्कस करेंगे. चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो आपको मिल सके. अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच स्टूडेंट. अल्लाह हाफिज़.